ह्यूमन अपना एंटरप्राइज ना लगाए, अपना टेक्निकल नो हाउ ना लगाए, अपनी अकल ना लगाए, इन सब रिसोर्सेज का कोई फायदा नहीं। अब आधे बच्चे कहेंगे और वाह हम ह्यूमन रिसोर्स स्कॉलर ऊपर करके चलेंगे। बेटा आप कोई संसाधन नहीं हो, अभी आप कुछ नहीं हो। पैदा होते ही बच्चा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन जाता है, उसे पढ़ाना पड़ता है, उसे लिखाना पड़ता है, उसको स्किल देनी पड़ती है, उसे हेल्दी रखना पड़ता है ना। कुछ काम करने लगोगे तब आपको ह्यूमन रिसोर्स बुलाया जाएगा। देश की डेवलपमेंट की बात आती है तो बड़े खुश होते हैं, अरे फ्लाईओवर बन रहा है, 10 और हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। पर बच्चों फ्लाईओवर पे गाड़ियां कौन चलाएगा? लोग चलाएंगे जब गाड़ी अफोर्ड कर पाएंगे। हॉस्पिटल तो बना दोगे पर डॉक्टर कौन बनेगा? लोग बनेंगे जिसको एजुकेशन की जरूरत है। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके क्लास 9 इकोनॉमिक्स का सेकंड सबसे आसान चैप्टर आफ्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स। किस मोमेंट पे हम बोल सकते हैं कि हम लोग इंसान कब संसाधन बनेंगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि दिस इज द स्टार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। ठीक है, इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। इस आज के चैप्टर में हम लोग थोड़ा पार्ट ऑफ द चैप्टर करेंगे। आई वांट यू कि अगर आप इस चैप्टर को मेरे साथ साथ देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाते रहना। अगर नोट्स शुरुआत से बनाओगे तो एंड में परेशानी नहीं होगी, और वीडियो को देख देख के बनाओगे तो फिर आप बाद में एनसीईआरटी खोल के जब आप सेकेंड रीडिंग करोगे चैप्टर का तो आपको जो है और अच्छी तरीके से समझ भी आएगा और मजा भी आएगा। यू गाइज ऑलरेडी नो मी, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता, योर सोशल स्टडीज एजुकेटर। मेरा मेन एम है कि क्लास 9 एसएससी आपके लिए बिल्कुल बटर जैसा स्मूथ कर दूं, है ना। मैंने अपना बैचलर्स किया है लेडी श्री राम कॉलेज से, मास्टर्स किया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, तो एसएससी मुझको काफी अच्छी आती है। भरोसा रखो आप मुझ पे, एंड आई विल मेक श्योर कि 100/100 से कम आपको एसएससी में कभी मार्क्स ना आए, है ना। जस्ट मेक श्योर कि आप सारी वीडियोस को देख देख के अपने नोट्स बना रहे हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला जो हमारा सेशन होता है वीआईपी सेशन, उसमें जो है लाइव सेशन होता है, उसमें आके जो है मुझसे बातें कर रहे हो, डाउट्स क्लियर कर रहे हो वगैरह वगैरह। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू आर देयर फॉर ऑल दी लाइव सेशंस, है ना। तो अगर आपने अभी तक लाइव सेशन नहीं आए हो तो मेक श्योर दैट टू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आपको हर एक सेशन का नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट। पेशेंस, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success. पेशेंस है ना, संयम रखना, परसिस्टेंस दृढ़ शक्ति रखना, बल्कि की करते रहेंगे, डिटर्मिन्ड रहना, एंड परस्पायरेशन मतलब पसीना। इन चीज़ों से सक्सेस बनता है। सक्सेस कोई ऐसी बोतल नहीं है जो कोई भी जाके पैसों से मार्केट में खरीद ले, है ना। सक्सेस एक ऐसा मीठा जामुन है जिसके लिए बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़ पर चढ़ने पड़ते हैं तब वो जाके मिलता है, अगर अच्छा वाला क्वालिटी चाहिए। वाह क्या बोली हूँ मैं, हाँ हाँ, तालियां तालियां तालियां। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट पीपल एज अ रिसोर्स। गाइज उसके अलावा आज जो है 18 जून को 8 बजे हमारा सेशन होने वाला है वीआईपी का ऑन सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। उसके बाद पीपल एज अ रिसोर्स पार्ट 2, 2 सेकंड 2 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिवाइड किए हुए हैं, आपको समझ आ जाएगा। फिर हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करेंगे, प्रहार क्विज भी आने वाला है हमारा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पे। तो काफ़ी सारे वीडियोस हमारे इस हफ्ते आने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ दीज वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इसलिए भी सब्सक्राइब करो क्योंकि इस हफ्ते चैनल पे काफ़ी मज़ेदार चीज़ें लॉन्च होने वाली है दैट इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड अवे। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में हमने पढ़ा था अबाउट समथिंग कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो कढ़ाई हो, चाहे वो लाइट हो, कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इनपुट्स की जरूरत होती है। क्या क्या इनपुट्स पढ़े थे जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। ठीक है, या हमने पढ़ा, देखो बच्चों लैंड तो सैकड़ों सालों से, जब से धरती पैदा हुई है तब से जमीन है ना। तो जमीन तो संसाधन हमारे पास बहुत टाइम से है। फिर आया लेबर, काम करने वाले लोग भी है, जब तक जनता है तब तक लेबर है। कैपिटल, बहुत लोगों के पास करोड़ों रुपए है ना। बट इट इज एंटरप्राइज, ह्यूमन कैपिटल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। जब तक ह्यूमन अपना एंटरप्राइज ना लगाए, अपना टेक्निकल नो हाउ ना लगाए, अपनी अकल ना लगाए, इन सब रिसोर्सेज का कोई फायदा नहीं है। लेट्स से मेरे पास करोड़ों रुपए, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि इन करोड़ों रुपए को यूटिलाइज करके मैं आयरन को कैसे जो है धरती से निकालूं। मेरे पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है, मेरे पास अकल ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं कहाँ जाना है, किस तरीके से लेबर को एंगेज करना है, तो पैसों का मैं क्या करूंगा।
तो कोई ऐसा इंसान जो लैंड, लेबर और कैपिटल को साथ में लाके कुछ रिसोर्स बनाता है, उस इंसान को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अब आधे बच्चे कहेंगे और वाह हम ह्यूमन रिसोर्स, कॉलर ऊपर करके चलेंगे। बेटा आप कोई संसाधन नहीं हो, अभी आप कुछ नहीं हो। पैदा होते ही बच्चा ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन जाता है, उसे पढ़ाना पड़ता है, उसे लिखाना पड़ता है, उसको स्किल देनी पड़ती है, उसे हेल्दी रखना पड़ता है ना। कुछ काम करने लगोगे तब आपको ह्यूमन रिसोर्स बुलाया जाएगा। उसके बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट, पीपल एज अ रिसोर्स। तो गाइज ये चैप्टर इस कार्टून से शुरुआत करते हैं। इस कार्टून को जर्मनी के न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया था जब इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पॉपुलेशन चार्ट में आ गई थी, दैट वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दिखाया गया था कि इंडियन का जो ट्रेन है वो ओवरटेक कर रही है जर्मनी की बुलेट ट्रेन को, है ना। तो एक तरीके से मॉक करा जा रहा था इंडिया को, मजाक उड़ाया जा रहा था कि पॉपुलेशन में हम जो है बिल्कुल आगे निकल गए हैं, लेकिन अपनी रेलगाड़ी में ही निकल रहे हैं और वो लोग बुलेट ट्रेन में, है ना। तो यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन आता है। देखो बहुसंख्या में तो हम बहुत ज्यादा, पॉपुलेशन में तो हम नंबर 1 है ना। हमारे पास कोई काम नहीं, हम बच्चा पैदा करते हैं, राइट। बट ये जो लोग है ना, ये हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है, वो डिपेंड करता है हमारे देश के पॉपुलेशन की क्वालिटी के ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एसेट का मतलब होता है पॉजिटिव, लायबिलिटी का मतलब होता है नेगेटिव। क्या ये जनसंख्या हमारे लिए एक एसेट है? क्या ये हमें आगे बढ़ाएगी जिंदगी में, या फिर हमारे सर पे एक कंधे पे बोझ है? ये किस पे डिपेंड करता है? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पे। टमाटर आप पे कमरा भर के पर सब सड़ रहे हैं तो बेटा वो बेकार ही है टमाटर, क्या करोगे इतने टमाटरों का। बट वही टमाटर अच्छे क्वालिटी के गोल गोल लाल है तो बड़ा अच्छा, अभी क्या 1 महीने बाद भी बिकेगा आपका टमाटर, राइट। तो दैट डिपेंड्स अपॉन हमारे देश की पॉपुलेशन कैसी है। अब पॉपुलेशन जब अच्छी होती है तब हम उसको बुलाते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो हमारे देश के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमारे पास लोग हैं पर इसको संसाधन में कैसे बदलना है, ये हमारे देश में सबसे बड़ा एक चैलेंज है। इसलिए हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जहाँ मैंने भी कुछ महीनों तक काम किया था डायरेक्टली अंडर ऑनरेबल मिनिस्टर स्मृति ईरानी व्हेन शी वाज द मिनिस्टर, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD. Right? Now population becomes human capital when there is investment made in the form of education, training and medical care. As I told you, बच्चा माँ से निकलते ही नंगा फुंदा जो है रिसोर्स नहीं बन जाता, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, हेल्दी रखते हैं, तब वो संसाधन बनता है। तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये ह्यूमन रिसोर्स है, इट इज़ अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। ह्यूमन कैपिटल तब होता है जब उसके अंदर स्किल होती है, जब उसके अंदर प्रोडक्टिव नॉलेज होती है, कुछ ऐसी नॉलेज जिससे प्रोडक्शन हो पाए, कुछ ऐसी नॉलेज, चाहे आप कारपेंटर हो, चाहे आप रिक्शा वाला हो, चाहे वो बस ड्राइवर हो, है ना, उनके अंदर एक नॉलेज है जिससे कि प्रोडक्शन हो रहा है सोसाइटी में, जिससे समाज आगे बढ़ रहा है। दैट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो है बाकी सब कैपिटल से सबसे ज्यादा सुपीरियर है, क्योंकि बाकी सारे जो आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो वेस्ट है विदाउट ह्यूमन कैपिटल, है ना। डायनासोर्स थोड़ी ना धरती पर घूमते हुए जो है आयरन कढ़ाई बना रहे थे कि हाँ इसमें हम लोग जो है मुर्गा बटर चिकन बनाएंगे, वो तो नहीं कर रहे थे ना, ह्यूमन बींग्स ने ये किया। तो ह्यूमन कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। पीपल एज अ रिसोर्स, पीपल एज अ रिसोर्स चैप्टर का नाम क्या है? पीपल एज अ रिसोर्स मतलब किसी भी देश की वर्किंग पॉपुलेशन जिसको हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी। पीपल एज अ रिसोर्स कब होगा? जब ये एसेट होगी, जब ये वर्किंग पॉपुलेशन होगी, जब ये नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करेगी। जब आप काम करोगे, आप पैसा कमाओगे तो आप हमारे ग्रॉस नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करोगे, जिसको देश का इनकम बोला जाता है, तब आप एक रिसोर्स हो। समझे? चमका कुछ? या लाइट बल्ब पूरा फ्यूज हो चुका है? हाँ चलो नाउ ऐसा जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली देखो ह्यूमन कैपिटल बनाना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी देश में एजुकेशन हो, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो, है ना, स्किल्स अवेलेबल हो, तभी पॉपुलेशन जो है ह्यूमन कैपिटल होगी। और अगर किसी भी देश में ह्यूमन कैपिटल होगा तो आराम से इट विल लीड टू फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन,
है ना। अगर आप खुद सोचो, जैसे लेटर से आपके पास पैसा है ना, आप उन पैसों से जमीन खरीद लो, शॉप्स खरीद लो कि भाई मेरे बच्चों को काम आएगी, बिल्डिंग खरीद लेता हूँ, और आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया नहीं, तो बच्चा भौंदू रहेगा, आप मर जाओगे, आपका बच्चा उन्हीं सब रिसोर्सेज में खेलता रहेगा, उसे कभी बढ़ाएगा नहीं। लेकिन उन्हीं पैसों को अगर अपने बच्चे को बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दिलाने में आप लगा दोगे, तो वो बच्चा आपसे भी ज्यादा कमाएगा, आपसे भी ज्यादा चीजें खरीदेगा। ये ना सोच का एक डिफरेंस है, सब में ये चीज नहीं होती है। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसमें सीधा साफ साफ यही लिखा है कि 2000 रुपए, लेट्स से हमारा जो कोर्स है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, क्लास 9 का 1499 है फॉर द एंटायर। अब कुछ बच्चे होंगे कहेंगे यार बड़ा महंगा है, हम नहीं खरीदेंगे, पूरे साल के लिए 1500 रुपए, टेस्ट भी मिल रहे हैं, नोट्स भी मिल रहा है, हम नहीं खरीदेंगे। अब मतलब, और उसी रात वो होटल में जाके 2000 रुपए का बिल लेके खाना वाना खा के आ जाएंगे। अब वो एक सोच है। और दूसरी सोच क्या कहेगी, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा अमाउंट पे हमें इतना एजुकेशन मिल रहा है, इतना ज़्यादा हमको रिटर्न्स में मिल रहा है, हम तो ज़रूर एनरोल करेंगे, इससे जो है हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, ये नॉलेज हमें मिल रहा है, उससे ज़्यादा हम अच्छा पढ़ाई करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छी नौकरी लेंगे और ज़्यादा पैसा कमाएंगे, है ना। 1500 रुपये के कोर्स में आप और 20 लाख रुपये कमाओगे जब नौकरी लगेगी। मतलब पॉइंट समझ लो, इस सोच का एक डिफरेंस होता है देश में, गरीब और अमीर इंसान में, है ना। इसी सोच के डिफरेंस को हम समझते हैं थ्रू अ स्टोरी दैट इज इन योर बुक द स्टोरी ऑफ सिकल एंड विकास। ये है आपका सिकल। सिकल के माँ बाप बड़े गरीब होते हैं, अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनको एजुकेशन की वैल्यू पता होती है ना। अब आपको स्टोरी नहीं याद करना, आपको बस समझना है। अब सिकल क्योंकि उनको एजुकेशन की वैल्यू पता होती है, तो वो सिकल को स्कूल भेजते हैं। सिकल स्कूल जाता है, फिर वो कॉलेज जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, फिर उसके बाद डिग्री मिलती है उसको कंप्यूटर साइंस में, फिर उसके बाद वो एक फर्म में काम करने लगता है ना। अब क्योंकि उसको पढ़ाई करके वो अच्छा कमाने लग गया, तो उसका पूरा परिवार उठ गया, उसके माँ बाप भी अच्छे घर में रहने लग गए उसके वजह से। फिर उसने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, उनको भी हेल्दी रखा, वो बीमार भी होता था, दवाई खा के ठीक हो जाता था और अच्छा पैसा कमाता था। ये है सिकल की कहानी। वाह वाह, सिकल के लिए तालियां। बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स बना हमारा ये सिकल। अब बात करते हैं नालायक बच्चा विकास की, जो टेक्निकली नालायक बच्चा नहीं है, पर उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो नालायक बन गया, है ना। विकास के माँ बाप भी बड़े गरीब थे, है ना, उनको इतने पैसे भी नहीं थे कि 2 बार का खाना खा पाए, तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में था कि हमारे पास जो पैसा आ रहा है उसमें हम घर चलाएं, और विकास को भी बाहर जाके काम करना चाहिए, पढ़ाई करके क्या करेगा। तो उसको स्कूल जाने की बजाय उसको उन्होंने काम पे लगा दिया। बेचारा भी नालायक नहीं होना चाहिए, बेचारा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर, एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ मेनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री, राइट, व्हेन दे डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी ओनली, पढ़ाई का मौका ही नहीं मिलता। अब ऑब्वियसली विकास जो है अपने माँ बाप की तरह ही बड़े होके एक लेबरर बन जाता है ना। अब उसको एजुकेशन का वैल्यू नहीं पता, तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाता। अच्छा, क्योंकि वो बॉडी, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो बॉडी बड़ी वीक रहती है, आर्थराइटिस हो जाता है, बीमारियां लग जाती है, और बीमारियों को ठीक करने के लिए दवाई नहीं होती, तो और फ्रेल होता, और कम पैसा कमाता है। तो यहाँ पर विकास जो है, ही इज नॉट अ ह्यूमन कैपिटल। अब देखो, ये इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन बींग्स को इस तरीके से ही देखा जा रहा है। अब आप कहोगे ऐसे क्यों बोल रहे हो मैम, बेचारा विकास, उसकी मैं मानती हूँ भाई, पर इकोनॉमिक्स में दीज आर द टर्म्स वी यूज कि सिकल तो है एसेट इकोनॉमी के लिए और अपने परिवार के लिए, और विकास अनफॉर्चुनेटली एक लायबिलिटी बन गया। अब इसमें सिर्फ उसके माँ बाप की गलती नहीं है, सरकार की भी गलती है ना, जो गरीब लोगों को हेल्प नहीं करती कि बच्चों को एजुकेट कर पाए। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू कि इट्स नॉट देयर फॉल्ट ओनली, बट दिस इज द कंक्लूजन, है ना, कि सकल ने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की, लेबर की, जिसके वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और उसने इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया। अनफॉर्चुनेटली इस तरीका जो आपका विकास था वो अनस्किल्ड लेबर ही रहा, उसने ना अपने परिवार को ना देश को कंट्रीब्यूट किया। दैट्स जस्ट अ वे ऑफ सेइंग नो बीइंग इमोशनल इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, इट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल। देश की डेवलपमेंट की बात आती है तो बड़े खुश होते हैं, अरे फ्लाईओवर बन रहा है, 10 और हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, पर बच्चों फ्लाईओवर पे गाड़ियां कौन चलाएगा? लोग चलाएंगे, जब गाड़ी अफोर्ड कर पाएंगे। हॉस्पिटल तो बना दोगे, पर डॉक्टर कौन बनेगा? लोग बनेंगे, जिसको एजुकेशन की जरूरत है। तो सरकार को नॉट जस्ट फोकस ऑन फिजिकल कैपिटल, बट दे शुड ऑल्सो फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल। दे शुड ऑल्सो फोकस कि कैसे हम बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोलॉजिस्ट बनाए, ठीक है। दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम। ज़्यादा बच्चों को पढ़ाओगे तो उनकी इनकम ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा हेल्दी होंगे, देश प्रोडक्टिव ज़्यादा रहेगा। तो ये एक
साइकिल है, ठीक है, इस साइकिल को समझते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्चुअस साइकिल, संस्कारी साइकिल, वर्चुअस साइकिल। अगर माँ बाप एजुकेटेड होते हैं या फिर उनको एजुकेशन की वैल्यू पता होती है तो वो अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, है ना, वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वो इनकम कमाएंगे तो ऑब्वियसली देश का इनकम बढ़ेगा, देश का डेवलपमेंट होगा। वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो और देश का डेवलपमेंट होगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन और हाइजीन पे फोकस करेंगे। सो अ वर्चुअस साइकिल इज क्रिएटेड, एक ऐसी साइकिल जो कंटिन्यू करेगी पीढ़ी पर पीढ़ी, है ना। इसका एक बहुत एग्जाम्पल मैं बच्चों को हर साल देती हूँ, क्योंकि मैं JNU से हूँ, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो हमारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा पहली पीढ़ी के लर्नर्स आते थे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स, जो अपने परिवार में पहली बार कॉलेज गए होते हैं। उनसे पहले कोई गया ही नहीं उनके परिवार में कॉलेज, तो उनको देख के लगता था कि हाँ यार, इन्होंने अपने पूरे परिवार को ऊपर उठा लिया। गाँव के बच्चे जो है इनको देख के जो है इंस्पायर होते हैं, कहते हैं हम भी पढ़ेंगे, हम भी डिग्री लेंगे और हम भी अच्छी नौकरी करेंगे, राइट। फिर ये होता है विशियस साइकिल, जो एक डिसएडवांटेज्ड पेरेंट होता है, शायद उसे एजुकेशन का वैल्यू नहीं पता, शायद वो गरीब है या जो भी सर्कमस्टांसेस उसकी वजह से अपने बच्चे को अनएजुकेटेड रखता है, बीमारी ज़्यादा होती है, अनहाइजीनिक सिचुएशन में ज़्यादा रहते हैं और वो लाइबिलिटी बन जाते हैं। दैट इज अ विशियस साइकिल, नेगेटिव साइकिल, ठीक है। अब अनदर एग्जाम्पल टू शो कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा, इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना, है ना, फोकस डालना इतना इंपॉर्टेंट है, इज द एग्जाम्पल ऑफ जापान। जापान एक ऐसा देश है ना जिसके पास इतनी ज़मीन है, ना कैपिटल है, ना लेबर है, मतलब उनके पास बहुत कम खुद के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना। ऐसा क्या क्या उन्होंने, सबसे पहले तो उन्होंने इन्वेस्ट किया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास और कुछ नहीं है तो लोग तो है हमारे पास, तो उनका एजुकेशन और हेल्थ इंप्रूव करते हैं। जब उन्होंने लोगों का एजुकेशन और हेल्थ इंप्रूव किया तो उन लोगों ने अपनी अकल से, अपनी प्रोडक्टिविटी से और प्रोडक्शन किया। They produced more, they used the land and capital that was there in the country to produce more resources, and that led to the country being developed. देश developed लोगों से होता है, देश जो है developed सिर्फ चीज़ें बनाने से नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ें यूज और बनाएंगे और उसको और आगे ले जाएंगे लोग, ठीक है। इंडिया में भी फॉर एग्जाम्पल ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाया गया था, इट इज एन एग्जाम्पल कि कैसे नॉलेज को जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में लगाया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी। किसी ने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बनाई, किसी ने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बनाए, है ना, जिसकी वजह से जो बीमारियां फैलती थी क्रॉप्स में वो रोके गए और उसके वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी 10-fold बढ़ गई। हमारे देश की जो प्रॉब्लम थी कि हम खाना नहीं खिला पाते थे अपने जनसंख्या को, वो प्रॉब्लम हट गई। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल। IT is an example of how human capital has led to better material, plant and machinery. आज हमारे यहाँ इतनी फैंसी मशीनरी है, आप इस लैपटॉप पे मैं क्लास ले रही हूँ, यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, आप लोग पढ़ रहे हो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन एंटरप्राइज, ह्यूमन कैपिटल, है ना। इसके वजह से आप पढ़ पा रहे हो, आपको और अच्छी नौकरी मिलेगी। तो रिसोर्स डबल ट्रिपल हो रहा है टेक्नोलॉजी से जो किसी ने बनाया है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पे। अब आपको समझ आ गया पीपल एज अ रिसोर्स क्या होता है। पीपल एज अ रिसोर्स बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के लिए, एसेट हो, लाइबिलिटी ना हो, है ना, वर्चुअस साइकिल हो, ऑल ऑफ दैट। अब देश में हमारे यहाँ कोई भी काम जो होता है, एक्टिविटी लोग करते हैं, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है ना, और जिससे पैसा कमाया जा रहा है। दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए, दीज एक्टिविटीज आर अंडरटेकन फॉर मॉनेटरी गेन टू सैटिस्फाई हिज और हर वांट्स। जैसे आज मैंने केक बनाया, बेचा मार्केट में, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, है ना। गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, डॉक्टर्स, टीचर, ऑल ऑफ अस कम अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जो किसी पैसे के लिए नहीं होता, एक तरीके से वो अनपेड होता है ना। जैसे एक माँ जो है वो अपने बच्चे का ध्यान रख रही है, मैं अपने मम्मी पापा का ध्यान रख रही हूँ, है ना, डिसेबल्ड का ध्यान रखना, ऑल ऑफ, मैं घर संगवा रही हूँ, ऑल ऑफ दीज कम्स अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, आपने माइनिंग कर ली, प्लांट उगा दिया, एग्रीकल्चर कर दिया, फिशिंग कर दी, जो डायरेक्टली नेचुरल संसाधन से कनेक्टेड है, उसको हम प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं। सेकेंडरी सेक्टर होता है जब हम किसी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं फैक्ट्री के अंदर और फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहता है अंदर सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल, मैंने कॉटन लिया, प्रोसेस किया, कॉटन टी शर्ट बनाया, है ना, शकलका बूम बूम से नहीं बनाया, मैजिक से नहीं बनाया, फैक्ट्री में किया, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है।
है ना। तो चाहे कोई भी एक्टिविटी हो गई जो फैक्ट्री में होती है उसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, कार बनाना, एरोप्लेन बनाना, कपड़े बनाना। फिर आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर में कोई गुड प्रोड्यूस नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग कर रही हूँ, अब मैंने आपसे 100 रुपए लिया आज की क्लास के लिए। अब आप ऐसा चीज, कोई टीचिंग की चीज नहीं है जो आप अपने हाथ में लेके जा रहे हो पेंसिल की तरह, है ना। इट अ सर्विस इज बीइंग प्रोवाइड एंड ऑफ कोर्स उससे प्रोडक्शन जरूर हो रहा है, उससे ट्रांसफर कुछ तो हो रहा है नॉलेज का, राइट। सो दैट इज टर्शियरी सेक्टर। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, जो मेडिकल सर्विसेज, ये सब टर्शियरी सेक्टर में आ जाते हैं, ठीक है। अब कोई भी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी तब कब होती है, जब, याद रखना है इस बात को, जब गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो रही हो, जब उससे पैसा कमाया हो और जब वो नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट करती है। बट कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जिसमें प्रोडक्शन तो हो रहा है पर वो नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि आज जो है फार्मर है ना, वो 50 केजी गेहूं उगाता है, जिसमें 40 केजी गेहूं वो मार्केट में बेच रहा है पर 10 केजी अपने कंजम्पशन के लिए रख रहा है। तो जो 10 केजी वाला पार्ट है ये नॉन मार्केट एक्टिविटी है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन हो रहा है बट नेशनल इनकम को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। सो दैट कम्स अंडर, इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसे कमाने के लिए ही उसने एक फार्मिंग की थी, है ना। वो एक्टिविटी ऐसे कि गुड और सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन इट इज नॉन मार्केट एक्टिविटी, क्योंकि उसे पैसा नहीं कमाया गया और नेशनल इनकम नहीं बढ़ी। अब हमको ऐसा लगता है कि भाई अगर ह्यूमन कैपिटल में हम पैसा डालें तो सबका उद्धार होगा, सबको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, बट ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है। समाज भी इसमें ना हाथ जो है, आंख हाथ पैर सब घुसा देता है। फॉर एग्जाम्पल हिस्टोरिकली वुमेन आर कंसिडर्ड इंफीरियर टू मेन। तो अगर आदमी औरत दोनों को सेम भी पढ़ाओ ना, तब भी औरतों को बहुत डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। घर के बाहर औरतों को कम पगार मिलती है, आदमियों से ज़्यादा, मतलब आदमियों से कम पगार मिलती है, इवन दो दे माइट हैव द सेम एजुकेशन, राइट। देयर अर्निंग इज डिटर्मिन्ड, द अर्निंग शुड बी डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कम पैसे मिलते हैं। घर का काम जो है औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है करने का। तो it's just to say कि women despite having the same education often are considered inferior and paid less than men, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज वर्ड से समझ लो। ऑर्गेनाइज मतलब सब किताबें प्रॉपर्ली रखी हुई, आपको लॉ पता है, पेंसिल स्टैंड में एसएसटी बुक्स यहाँ, साइंस बुक्स यहाँ। अनऑर्गेनाइज मतलब आपका जो बेंच है वो बस फैला हुआ है, अनऑर्गेनाइज है, कहीं भी कुछ भी है, अनलॉफुल है, कुछ पता ही नहीं, कोई लॉ ही नहीं है, कोई प्रिंसिपल ही नहीं है अपने आपके स्टडी टेबल का। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे वो गवर्नमेंट लॉ के अंडर नहीं आते। जैसे छोटे छोटे हमारे यहाँ जो बाई आ रही है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, या फिर जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स है, छोटे छोटे एग्रीकल्चरल लेबरर्स है, या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। इन लोगों को जो है मैटरनिटी लीव नहीं मिलती, बच्चा हो गया तो भाई नौकरी से गए और पैसे भी कटे, छुट्टी ले ली तो आपके पैसे कट गए, है ना। कोई बेनिफिट नहीं मिलता है इन लोगों को, कोई गवर्नमेंट लॉ के अंडर ये प्रोटेक्टेड नहीं रहते, इसलिए इनको एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। ऑन द अदर हैंड वी हैव द ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे मैं वेदांतु में काम करती हूँ, आज अगर मैंने सिक लीव ली तो पेड लीव है, पैसा मुझे आज का भी मिलेगा, पैसे नहीं कटेंगे, सैलरी मुझे मिलेगी, है ना। 10 दिन पेड लीव में ले सकती हूँ पूरे साल में, राइट। जॉब सिक्योरिटी होती है और मैटरनिटी लीव मिलती है। अगर सरकार, अगर कंपनी मेरे साथ कुछ गलत करती है, गलत वर्किंग कंडीशंस करती है, मैं कोर्ट भी जा सकती हूँ कंपनी को लेकर, समझ गए वेदांतु, जस्ट किडिंग, है ना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है और हमारे देश में बेरोजगारी क्यों होती है, क्या उसका सोल्यूशन है, ठीक है। इन सब के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का अभी तक का चैप्टर अच्छा लगा। होमवर्क क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लो, पॉज करके फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना। विच सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस बट दे सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज? Why country like Japan is rich or developed despite unavailability of raw material? What are the 2 determinants of a woman's earning? मतलब क्या डिटरमिनेंट होता है वुमेन के अर्निंग का नॉर्मली जो उनको नहीं मिलता, क्या किसी के भी अर्निंग का। ऑलराइट, सो दैट इज इट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय। गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।